ओ भैया अब की बार बीच में मत आना हो, ऐसे बीच में मत आना, पीछे जाना मत पीछे। अरे पीछे आजा राजा, बराबर चल सबके साथ साथ। हमारा देश सैकड़ों वर्षों की पराधीनता के बाद राष्ट्रभक्तों के बलिदानों से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। यह आजादी मात्र अंग्रेजों से सत्ता हथियाने तक ही सीमित थी। आजादी के बाद भी देश पर विदेशी कानून लागू हुए। भारत के कर्णधारों ने मिलकर एक समिति गठित की, जिसने अन्य राष्ट्रों की संविधानों की समीक्षा कर भारत की परिस्थितियों के अनुसार हमारा अपना संविधान तैयार किया और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। गणतंत्र दिवस पूर्ण रूप से गणराज्य घोषित भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। 31 दिसंबर 1929 की रात और 1 जनवरी 1930 की सुबह लाहौर अधिवेशन के दौरान आधी रात को तिरंगा फहराया और देश की आजादी के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करने का प्रण लिया। इसी खास मौके पर आजादी के इन दीवानों ने तय किया कि 26 जनवरी को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन जब आजादी आई तो 15 अगस्त की सुबह थी। यही वजह थी कि तो संविधान 26 नवंबर 1950 को ही तैयार हो चुका था, लेकिन इसे लागू करने के लिए इसी ऐतिहासिक तारीख का इंतजार किया गया जो आजादी के दीवानों के ख्वाबों से जुड़ी हुई थी। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान अपने पूरे अस्तित्व में आया और इस दिन को एक खास पहचान ली। आइए इस पावन मेला में हम सभी अपने देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखने का संकल्प लें। उगे न जहां घृणा की फसलें, मन मन स्नेह सिंधु बहराए, ऐसा हिंदुस्तान बनाए जहां तक आयत कुरान की हंसकर वेद मंत्र दोहराए, आसन पर बैठा गिरजागर गुरुवाणी के शब्द सुनाए, धम्मम शरणम गच्छामि से गली गली गुंजित हो जाए, ऐसा हिंदुस्तान बनाए, ऐसा हिंदुस्तान बनाए। निरीक्षण के बाद महोदय पुनः सलामी मंच पर। परेड मंच से गुजरेगी का निवेदन कर परेड कमांडर पुनः अपने केंद्रीय स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। किसी आंख में आंसू हो तो सबका मन गीला हो जाए, अगर पड़ोसी भूखा हो तो मुझसे भोजन किया न जाए, ईद दिवाली बैसाखी पर सब मिलजुल कर मंगल गाए, ऐसा हिंदुस्तान बनाए, ऐसा हिंदुस्तान बनाए। मार्च पास्ट की तैयारी हो रही है, लेकिन खास बात देखने लायक है कि ये अंदाज, कड़क तेवर, चाल ढाल सब कुछ अलग, और सब जगह अनुशासन दिखाई देता होगा। और वो भी क्यों ना, जब बात भारत की आती है तो हमारी हस्ती का कण कण एक उल्लासित गर्व से भर जाता है।
कड़क आवाज और कड़क अंदाज। देखिए गणतंत्र दिवस समाया हुआ एक का समारोह जो है वो शुरू हो चुका है आदर्श स्टेडियम में। और परेड जो है वो शुरू हो चुकी है। जो बाटन के आदर्श स्टेडियम से लाइव तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मार्च पास्ट होगा। भारत का संविधान अपने आप में खास है। संविधान सभा ने 4 नवंबर 1947 को इसका एक लागू किया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे 166 दिन तक जनता के सुझावों के लिए खुला रखा। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक इसके लागू होने से पहले इस पर खूब चर्चा की गई और पूरी बहस और सुझावों तथा तब्दीलियों के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 308 सदस्यों द्वारा दस्तखत किया हुआ हाथों से लिखा गया दस्तावेज सौंपा गया और ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को सुबह ठीक 10:18 पर इसे भारत के देखिए एक साथ कदम से कदम ताल मिलाए विजयी विश्व तिरंगा इसके जावाज झंडा ऊंचा रहे हमारा, अलग अलग टुकड़ी के सदा शक्ति बरसाने बॉर्डर वाला, होमगार्ड, अर्बन होमगार्ड, स्काउट, पुलिस, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर जोश बढ़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जावे भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय, इस झंडे के नीचे निर्भय हो स्वराज जनता का निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता ही ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे, विश्व विजय करके दिखलावे, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज इस परेड में राजस्थान पुलिस, राजस्थान महिला पुलिस, अर्बन होमगार्ड, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट रोडर, एनसीसी गर्ल्स भाग ले रहे हैं। परेड कमांडर सीआई श्री सवाई से हाथों में शक्ति लिए सीना ताले आगे चल रहे हैं। सभी पराक्रम एक करके सलामी देते हुए सलामी मंच के आगे से गुजरेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इतराऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में तुम देना है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएंगे आगे। परेड कमांडर सीआई शवाई सिंह ने सलामी दी। आपकी तालियों की हर्षध्वनि इनके लिए होनी चाहिए, जवानों के लिए। प्लाटून कमांडर एसआई कमला राम ने सलामी दी। आप राजस्थान पुलिस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। प्लाटून कमांडर गोविंद राम ने सलामी दी। आप राजस्थान महिला पुलिस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। प्लाटून कमांडर पद्मराज बारक ने सलामी दी। आप अर्बन होमगार्ड टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर ललिता चौधरी ने सलामी दी। आप एनसीसी सीनियर दल का नेतृत्व कर रही हैं। सीनियर रोवर हनुमान ने सलामी दी। आप स्काउट रोवर दल का नेतृत्व कर रहे हैं। अंडर ऑफिसर राघव ने सलामी दी। आप एनसीसी गर्ल्स कॉलेज प्लाटून का नेतृत्व कर रही हैं। अगर अनुपात की बात करें तो देखें 3 पुरुष टुकड़ियां हैं और 3 महिला टुकड़ियां हैं, और एनसीसी में तो मैं देख रहा हूं कि 2 गर्ल्स टुकड़ियां हैं, और ये जो महिलाओं के बढ़ते अनुपात और सशक्तिकरण का प्रमाण है। इस प्रकार एक एक करके राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए सभी प्लाटून्स मंच के आगे से होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।
राष्ट्र के श्रृंगार, मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना। जिन शहीदों के लहू से लहलहाया चमन अपना, उन वतन के लाडलों की याद मुरझाने न देना। देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना। तुम न समझो देश की स्वाधीनता यों ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला है, यह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। बिछ गए वे नींव में दीवार के नीचे गड़े हैं, बिछ गए वे नींव में दीवार के नीचे गड़े हैं। महल अपने शहीदों की छातियों पर ही खड़े हैं। नींव के पत्थर तुम्हें सौगंध अपनी दे रहे हैं, जो धरोहर दी तुम्हें वो हाथ से जाने न देना। देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना। भारत ने अपने पिछले 1000 साल के इतिहास में कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। भारत के आर्यभट्ट ने ही शून्य और अंकों का आविष्कार किया। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला ईसा से 700 वर्ष पहले भारत में ही बना, जहां दुनिया के दर्जनों देशों के 10,500 विद्यार्थी 60 विषयों में अध्ययन किया करते थे। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना गया है और कंप्यूटर के लिए सबसे वैज्ञानिक और उपयोगी भाषा माना गया है। महर्षि चरक और सुश्रुत ने 2500 साल पहले न केवल आयुर्वेद के जरिए स्वास्थ्य को एक नया मकाम दिया, बल्कि दुनिया की पहली सर्जरी पद्धति ईजाद कर कैटरेक्ट, सीज़ेरियन, पथरी, मस्तिष्क यानी ब्रेन सर्जरी और करीब 700 ऑपरेशन के औजारों को तैयार किया। इसी हिंदुस्तान में अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, पाइथागोरस का आविष्कार हुआ और यहीं से शतरंज यानी अष्टपदी जैसे खेलों की शुरुआत हुई। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहा करते थे कि हिंदुस्तान के योगदान के बगैर भारत की